गौरांग सुंदर सचिनयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकम् गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिकारमनमीष्टमभीष्टमीडे गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यं च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरम् गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यं च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु सचिनन्दनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं मानसम् मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम् स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरम् वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर भगवान श्री राधारमण लाल देव जी की अहितु की कृपा से, अनुग्रह से, अनुकंपा से ये सुंदर अनुपायनी संविद संवाद की धारा यहाँ पर विगत दिनों से प्रवाहित हो रही है। पर वास्तव में कृपया सब अपने फोन बंद कर लें। बातें तो कई सारी होती हैं, पर वो सब विवाद होता है, ये संवाद हो रहा है। और बातों में अगर अपनत्व बन जाए, पहले संबंध बन जाए, जब संबंध के बंध्य में, बंध के बंधन में आबद्ध हो जाते हैं, तभी उन बातों को संवाद कहा जाता है। जब तक संबंध नहीं होगा, तब बातों में विवाद होगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्याय, प्रतिहिंसा होगी, प्रतिलिप्सा होगी। कभी तुम जीतो, कभी हम जीते। अरे जब संबंध हो जाएगा, संबंध में संबंध था, इस बात का बोध हो जाएगा। देखो, जिससे मिल रहे हो, इस बात में रत्ती भर भी शंका नहीं हो सकती कि उससे पहले भी न मिले हो। अब नहीं तो अब से 500 साल पहले। और ये
असंभव बात है कि तुम और वो 500 साल पहले, 1000 साल पहले नहीं थे, अभी हो, ये इस बात का प्रमाण है। तो संबंध पुराना है, इस बात का जब बोध हो जाता है ये अपना है, तो करी गई चर्चा संवाद हो जाती है। ट्रेन में यात्रा चल रही हो, सीट के लिए कहासुनी हो जाए, विवाद हो जाए, असमंजसताएं आ जाए, समस्याएं आ जाए, विवाद खड़ा हो जाए, पर बाद में पता चले कि जो बैठा है ये तो हमारा ही कोई रिश्तेदार है, जिसके बारे में पता नहीं था, किसी दूर की मौसी का लड़का है, चाची का लड़का है, कोई ताई की दूसरे मायके से संबंध से कोई है, तो तुरंत कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है और विवाद खत्म होकर के एक सुष्ठु संवाद में परिणत हो जाता है। इसलिए संवाद से पहले संबंध जरूरी है। इसलिए मैं पहले संबंध बना रहा हूं, फिर संवाद शुरू करूंगा। अभी महाप्रभु और राय रामानंद प्रभु के मध्य संबंध बनने आया। गोदावरी के किनारे जब संबंध बन जाएगा तभी तो संवाद शुरू होगा। संबंध की चर्चा अभी चल रही है, संवाद की चर्चा फिर कभी चलेगी। तो ये दो धाराएं हैं। संबंध के बिना चर्चा में विवाद हो सकता है, संबंध के साथ चर्चा में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जब कॉम्प्रोमाइज होगा तभी प्रॉमिस होगा। तो दोनों की एक दूसरे से नजर मिली है। स्नान करते हुए राय रामानंद प्रभु ने श्रीमन महाप्रभु की अद्वैत अनोखी छटा का दर्शन किया है। सूर्य शत सम कांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। ठाकुर जी का सबसे पहला आकर्षण है उनका सौंदर्य। द फर्स्ट मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी इन आवर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज हिज अनलिमिटेड ब्यूटी। जो उनका खड़ा होना है, जो दीर्घ नयन है और सबसे ज्यादा गहरी मुस्कुराहट है। भीष्म अर्जुन को पूरे युद्ध में गाली देते हैं, तूने इतना बड़ा धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया जितना तूने दिया है। क्या धोखा दे दिया? बोले ये अपने सामने टेढ़ी टांग वाले को बिठा क्यों दिया है? मैं पूरी योजना बना करके धनुष पे बाण चढ़ा क्योंकि तुझे नहीं छोड़ूंगा, रोष में और क्रोध में तेरी तरफ बढ़ता हूं, पर ये मुझे देख के ऐसा मुस्कुरा देता है कि मेरा क्रोध ही बह जाता है। मैं क्या करूं? इससे नजर मिलते ही तुझ पे बाण चलाने का नहीं, तुझे हृदय से लगा के चुम्बन करने का मन हो जाता है। अरे ये बड़ा खतरनाक है। मेरा ब्रह्मचर्य तक खत्म कर दिया है,
त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने बपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। ये ब्रह्मचारियों की भाषा नहीं है। तुम्हारा अंग कैसा है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारी चाल कैसी है। तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने। ब्रह्मचारी को ऐसी बातें करना निषेध है, तो क्या करें, इसने खंड बिगाड़ दी ना। गुरुदेव बड़ी अद्भुत बात कहते थे, इस पूरी दुनिया में जितनी ताकत है उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाहुओं में है। इंद्र की बाहुओं में जितनी ताकत है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत हनुमान जी की हथेली में है। उसमें जितनी ताकत है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत बलराम जी की एक उंगली में है। उसमें जितनी ताकत है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत गोविंद की एक मुस्कुराहट में है। जब वो मुस्कुरा दे तो बड़े बड़े घायल हो जाएं, पिघल जाएं, बह जाएं, ढह जाएं। पहला आकर्षण दी अनलिमिटेड ब्यूटी। गुरुदेव कहते ही इज नॉट ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटी इनकार्नेशन। वो सुंदर नहीं है, सौंदर्य है जिससे सुंदरता का उद्वाह होता है। रामानंद के भीतर भी पहला आकर्षण इनकी प्रेजेंस को ही लेकर के हुआ है। प्रेजेंट होना अलग बात है, आपकी प्रेजेंस अलग क्वालिटी है, अपीयरेंस अलग क्वालिटी है। प्रेजेंस एक साधारण बात है, पर अपीयरेंस एक साधना की बात है। महाप्रभु की ये अपीयरेंस है, प्रेजेंस नहीं है, अपीयरेंस है। इसलिए कह रहे हैं तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला बसिया, रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया। अपूर्व सन्यासी आज उन्होंने देखा जो कैसा है। सूर्य शत समा कांति अरुण बसन सुबिलत प्रकांड देह कमल लोचन। ये पहला आकर्षण है। उनकी आंख, उनकी नाक, उनकी जो सौंदर्य की छटा है। महाराज देखिया ताहार मने हैल चमत्कार, आसिया करील दंडवत नमस्कार। इस विषय में कल हम विस्तार से कह चुके हैं कि देख करके तुरंत आकर्षित हो गए। और सबसे पहले इसका काम ही तो ये है, पहलवान से लड़ने जाओ वो पकड़ करके दबोच लेता है। ये भी ऐसा ही है, जिससे नजर मिलती है उसका मन चुरा लेता है और उसको दबोच लेता है। दंडवत गिर गए, पाहिमाम। कोई बच सकता है बताओ? गिव अप। बड़ा योद्धा हो तो लड़ाई करी जाए, ये तो इसको देखते ही आदमी कहता है कांट फाइट, गिव अप। दंडवत परिणाम। उठी प्रभु कहे उठ कह कृष्ण कृष्ण। प्रभु कहे उठ, ना ना हम प्रणाम नहीं करें, कह कृष्ण कृष्ण। मतलब महाप्रभु यहां हम सबके लिए एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मुझे प्रसन्न करना है तो ये तुम्हारा नमस्कार, ये तुम्हारा प्रणाम, ये तुम्हारा अभिवादन, ये तुम्हारी और विविध प्रकार की जो अपनी ग्रेटिट्यूड को प्रेजेंट करने की प्रक्रिया है उससे मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। मुझे तो आनंद तभी आएगा जब तुम मदमस्त होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उठ कह कृष्ण कृष्ण।
प्यार जब उठाओ एक नई बात मिल जाती है। श्लोक ऐसा ही होता है, समुद्र में जब गोता लगाओ तब एक नया मोती मिल जाता है। जब व्याख्या के आश्रय को लेकर के तुम श्लोक के समुद्र में गोता लगाओगे तब कोई न कोई रस का एक मुक्ताहार तुम्हारे हाथ में जरूर लग जाएगा। महाराज, तार आलिंगते प्रभु हृदय सतृष्ण, भगवान का मन भराया सतृष्ण। ये तृष्णा मतलब सांसारिक वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है। गौड़िया दर्शन ये नहीं कहता काम को खत्म करो, क्रोध को खत्म करो, लोभ मोह मद मात्सर्य षड विकारों का विनाश करो। क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम काम को जीत सकते हो? जब शिव शरीर के न बचे तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है? क्रोध, इसको जीतना क्यों इतना समय बर्बाद करते हो कि द्रवण प्राणायाम करते हुए, इंद्रिय निरोध करते हुए, समस्त वस्तुओं का परित्याग करके, सारे घर परिवार को छोड़ के हिमालय जंगल में जाके, तू पहली बात यह है कि जंगल मिलेगा कहाँ तुमको? कौन से हिमालय में जाओगे? वहां हिमालय में कुछ रह गया है? 5 स्टार्स खुल गए हैं। पर चलो गए भैया, समय बहुत सीमित है। कहा जाता है 100 वर्ष, पर अगले सेकंड का पता नहीं है। और 100 है भी तो 50 तो उसमें सोने में ही चले गए। आप कैलकुलेशंस करिए तो वास्तव में 3 घंटा सत्संग आपको मिल गया। ये छोड़ो, हफ्ते में संडे को 3 घंटा आप बैठ जाते हो, 4 संडे होते हैं, मतलब एक हफ्ते में 12 घंटा, लगभग 720 घंटे होते हैं। उसमें कितनी देर हम आप बैठे? तो भैया अभी बहुत शून्य है, भजन बहुत कम है, बहुत सीमित है। इसलिए समय इस विषय में बर्बाद नहीं करो कि हम काम को मारें, क्रोध को मारें, लोभ को मारें, मदमोह मात्सर्यता का कत्ल करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम इतनी सी कोशिश कर लो कि जो काम दुनिया में है वो कृष्ण के चरणों में हो जाए। गोप्य कामात भयात कंसो, जिस काम को तुम शत्रु मान रहे हो उस काम को गोपी ने सेतु मान लिया है। जिस क्रोध को तुम शत्रु मान रहे हो शिशुपाल ने उससे मिलन के लिए परंपरा पद्धति माल्यार्पण मान लिया है। इसलिए इसका दिशा परिवर्तन हो जाए। सतृष्ण, ये तृष्णा सांसारिक नहीं है, स्वाभाविक है। वैष्णव जब वैष्णव को देखेगा, क्योंकि देखो आगे इस बात की स्पष्टि होगी। अभी जो सौंदर्य के बारे में चर्चा हुई है, सूर्य शत समकांति, क्योंकि हमने कल कहा था महाप्रभु के भीतर दोनों ही विद्यमान हैं। कभी श्री कृष्ण पायलट हो जाते हैं,
कभी राधा रानी पायलट हो जाती हैं। सूर्य सत सम कांति, श्री कृष्ण के, श्री महाप्रभु के उस अनुपम रस सौंदर्य की विरक्त चर्चा यहाँ चली है। तो जब श्री कृष्ण ने अपनी विशाखा का दर्शन किया है तो श्री कृष्ण के हृदय में भी जो निकुंज निभृत अनंत कोटि रासों के समय दिव्य किशोरी की कृपा से विहार करने का सद अवसर प्राप्त हुआ था, उस सब की स्मृति से सतृष्ण हो गए। वह चलो हमको कब इसको आलिंगन करने का सत सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर पूछ लिया, तथापि पूछिल तुमी राय रामानंद। कल हम बोले थे इस विषय में। तहु कहे हाँ मुंची दास शूद्र मंद। महाप्रभु ने पूछा, जब दंडवत किया, कृष्ण कृष्ण कहने को कहा, आप ही रामानंद राय हैं? सरलता में उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारा दास मूर्ख और शूद्र हूं। ये वैष्णवीय परंपरा की वजह से कहा गया है, क्योंकि वैष्णवता का सिद्धांत है अमानी न मानती न। आप कौन हैं? हम दास हैं। ये महाप्रभु की आज्ञा है, मैं को कुछ मत मानो। हम कौन है? आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। एक आदमी कह रहा है मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। आई इज ऑलवेज कैपिटल, वेदर यू पुट इट इन फ्रंट, इन द मिडल, एट द एंड, इट्स ऑलवेज कैपिटल। मैं, जो मैं है, बकरा करता है मैं। जो गर्दन कट जाती है और तानपुरा में लगता है तब करता है तू। पहली कर देता तू तो ये नौबत थोड़ी ना आई थी। कह रहे कौन हो? दास। ये सरलता का प्रतीक है, सौमनस्वता का प्रतीक है। एक आदमी से पूछो कौन है? ओ हम फलाने महामंडलेश्वर, 1,08,00,000। अपनी बोर्ड है, जितने मर्जी लगा दो, किसी जीरो लगाने मना करिए कि कुछ टाइम पर पूछने आ रहा है। 1,08,00,000 फार्म। और किससे पूछो महामहोपाध्याय, ओहो महामंडलेश्वराचार्य, जगत गुरु। टाइटल बहुत है, स्टाइल नहीं है। टाइटल तो बहुत है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास स्टाइल ही ऐसी है कि टाइटलों की आवश्यकता ही नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति है जो टाइटलों में ही आबद्ध है। ये कह रहे हैं तुम कौन है? देख करके जब गुरुजन पूछें, जब संत जन पूछें, जब विद्वत जन पूछें, जब पूज्य जन पूछें, तो यही कहना गौड़ियाओं का धर्म है, हम आपके निज दास हैं। तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन, प्रेमावेशे प्रभु वृत्य दोहे अचेतन। जब ये बात कही तो दोनों के हृदय से प्रेम की अत्यंत धारा का प्रवाह हो गया और दोनों ने एक दूसरे को भाग करके आलिंगन किया। राय रामानंद के देहे अचेतन, राय रामानंद अचेतन से हो गए, मूर्छा सी पा गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। क्यों? जब बिरहातुरा श्री किशोरी के कृष्ण नाम संलग्न एक अश्रुविंद को
विशाखा अष्ट सखी क्षु भर लें तो वो चौंक जाती हैं, रोमांच हो जाता है। वृंदावन में बिरहातुरा किशोरी जब वृंदावन की रज में गमन करती है और पीछे चल रहे कृष्ण के चरण अगर भूल से छपी हुई किशोरी के पदचिन्ह पर पड़ जाते हैं तो रोमोद्गति, कृष्ण के विग्रह में रोमांच हो जाता है, चौंक जाता, जैसे किसी बिजली के तार पे पैर रख दिया हो। तो पीड़ा महारानी, विरह महारानी, भाव स्वरूपा और रसस्वरूप श्री कृष्ण। वृंदावन में किसी वस्तु का स्पर्श हम देखो बता रहे हैं, मतलब ऐसा होगा। एक डोज जब हाई डोज चली जाती है तो सिर घूम जाता है। जब हाई डोज चली जाए, कोई दवाई हो, कोई भी बात, कोई तेज दवाई ले ले, क्या होगा? सिर घूम जाएगा। एक किशोरी ही जब अष्ट सखियों को अत्यंत विरह दशा प्रदान कर देती हैं, जब आज कृष्ण और किशोरी एक साथ खड़े हैं तो हाई डोज हो गई। श्री कृष्ण जब वृंदावन दसम स्कंध में वर्णन हो रहा है, जब श्री ठाकुर जी गमन करते हुए, गौचारण करते हुए जंगल से वापस लौटते हैं तो गमन पूर्वक उनके माथे पर स्वेद की बिंदु छपती हैं, और जब गैयाओं के खोरों से वृंदावन की रज उड़ती है तो पसीने की भाप से वो रज माथे पर चिपक जाती है, कपोलों पर छप जाती है, हाथों पर जम जाती है। गोपियां ऊपों से झांकती हैं, सफेद रज चिपक जाने से काला कृष्ण गोरा हो जाता है। रात्रि में ग्रहण चढ़ने पर सफेद चंद्रमा काला पड़ता है, पर वृंदावन के कृष्ण चंद्र जो काले हैं, वृंदावन की सफेद रज के आवरण के आने से सफेद हो जाते हैं। गोपी भ्रम में पड़ती है कि ये नीचे से कोई महाराज कृष्ण जा रहे हैं कि किसी सफेद गैया का बछड़ा जा रहा है, और उसी भ्रम में भ्रमित होकर के सबकी आंखों में धूल झोंककर धूल धूसरित कृष्ण अपने निज नंद महल में पहुंचते हैं। यशोदा मैया द्वार से आरती का थाल लेकर के स्वागत करती हैं, भीतर ला करके अपनी गोदी पर लिटाती हैं और फिर पूछती हैं आज वन में क्या किया। तब ठाकुर मटक मटक करके मनसुखा ने ये कहा, श्री रामा ने ये कहा, तो कृष्ण ये खाने को लाया था, बरूथक ने मेरी यहाँ बात नहीं मानी। उस वनभोज के समय विविध लीलाओं को मैया को श्रवण कराते हैं। मंद मंद भाव वात्सल्य उत्तुंग शिखरों पर अवरोहित हुई करुणामयी यशोदा मैया गोविंद की भाव मुद्राओं का दर्शन करके उन्मुग्ध हो जाती है और अपनी साड़ी के कोने के भाग को अपनी ऊली में दबा करके श्री गोविंद के माथे पर चिपकी हुई और कपोल और हाथों पर चिपकी हुई जितनी वृंदावन की रज जिसमें स्वेद मिला है उसको साफ करती है और कोने में अपनी साड़ी को छाड़ती जाती है। उसी समय जितनी भी किशोरी जी
जी के बपू पर रोम हैं, वो सब पिपीलिकाएं बन करके नंद महल में पहुंच जाते हैं और अपने हाथ से उस रज कर्णिकाओं को उठा करके नंद महल से बाहर लेकर के आने लगते हैं। तब ऐसी मलयाचल पवन चलती है कि उन चींटियों के हाथ से वो रज कर्णिकाएं छूट करके किसी कमल की पंखुड़ी पे जाके चिपक जाती है। तब वो प्यासे भंवरे जब सवेरे आकर के पुंडरीक के भीतर भरे हुए मकरंद का आस्वादन करने के लिए उस कमल पर गुंजायमान होते हैं, तब उनके चरणों में वो रज कर्णिका चिपक जाती है। और जब पास से ही ताजी सुंदर वृंदावन के दिव्य कुंदरों से खिले हुए सुंदर पुष्पों की पंक्तियों को अपनी बेणी पर बांध करके अपने कंठ में पहन करके गोपियां गुजरती हैं, तो उन फूलों को देख करके भंवरे इनका परित्याग करते हैं। ये कितने सूखे हैं और गोपियों के पास कितने ताजे हैं, क्योंकि जब गोपी विरह में चलती हैं तो उनके आंखों के कोनों से टपकी हुई आंसू की बूंद फूल पर जा गिरती है, जिसको भ्रमरे भ्रम से मकरंद समझ बैठते हैं। अरे ये दे नहीं रहा है और गोपी का कमल मकरंद लुटा रहा है। इसी लालच में वो सरोवर के मध्य खिले हुए उस कमल का परित्याग करके गोपी के कंठ में पड़ी हुई माला के कमल के आस्वादन के लिए उस तरफ झपकते हैं। तब गोपी के पलकों के गिरने से उठी हुई वायु की आवर्त ऐसी घूमती है कि भ्रमरों के चरणों में चिपकी हुई वो वृंदावन की रज छूट करके उसी आवर्त में उसके नासापुटों से प्रवेश करके हृदय में जल रही विरहाग्नि को धधका देती है। जब ये धड़कती है तब गोपी गीत का प्राकट्य होता है, तब भ्रमर गीत का प्राकट्य होता है, तब युगल गीत और बेणु गीत का प्राकट्य होता है, और तब महाप्रभु के दिव्य अवतार की प्राग भूमिका का निर्माण होता है। जिनकी स्वेद मिश्रित एक रज कर्णिका गोपी को इतना विभल कर देती है, वो स्वयं पूर्ण श्री कृष्ण। और जिनकी रज पर छपी चरण चिन्ह सखियों को मूर्छित कर देती हैं, वो पूर्ण किशोरी सन्मिश्रित हो करके जब महाप्रभु के रूप में विशाखा के विग्रह में आए रामानंद को आलिंगन करेंगे तो वो अचेतन न होंगे तो और क्या होंगे। तबे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन प्रेमावेशे प्रभु भृत्य दोहे अचेतन। अब कह रहे हैं दोहे अचेतन। रामानंद विशाखा है इसलिए वो अचेतन हो गए, पर यहां कह रहे हैं दोहे अचेतन। महाप्रभु भी मूर्छा को पाने लगे हैं। अब इसके पीछे दर्शन का एक पक्ष है, सिद्धांत का एक पक्ष है, क्योंकि ब्रह्म परक व्याख्या में करोड़ों खिड़कियां खुल जाती हैं। रस परक बात अलग है। अरे सिद्धांत कहता है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तुम मुझे जैसा भजोगे मैं भी तुम्हें वैसा ही याद करूंगा। प्रहलाद प्यार करते हैं, जब नृसिंह आए हिरण्यकश्यपु द्वेष करता है तो नृसिंह की आंखों में आग थी, और प्रहलाद प्रेम करता है तो नृसिंह की आंखों में अश्रु बह गए थे। तो जब रामानंद अचेतन हुए हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, श्रीमन महाप्रभु भी अचेतन हो गए। मथुरा में ठाकुर रोते हैं, उद्धव पूछता है तुम क्यों रोते हो? बोले इसलिए क्योंकि वृंदावन में मेरे लिए गोपी रोती है, इसलिए अचेतन हो गए। और दूसरी बात,
रामानंद के भीतर मिलन की विभलता बाद में आई है, महाप्रभु के भीतर पहले आई है। भक्ति की यही तो दिव्यता है। भक्ति की सिद्धि में भक्त नहीं तड़पता, भक्त से ज्यादा भक्त मिलन के लिए भगवान तड़पता है। इसलिए तो भक्त स्पर्श से महाप्रभु के हृदय में भी अचेतनता का उदय हो गया। ये शब्द ऐसा है, 5-7 दिन इसी पे चर्चा हो सकती है। जो चैतन्य है वो अचेतन हो गया है, और ये दोनों ही चैतन्य है। एक चेतन और एक चैतन्य नहीं है। सामने विशाखा खड़ी है जो उस रसमंजरी वाली है, गोलोक की दिव्य सिद्ध निकुंज की व्यवस्था बनाने वाली है। दोनों ही चैतन्य हैं, और ये चैतन्य है। चैतन्य होने पर आज प्रेम में अचेतन हो गए। क्यों? बड़े बाबा, चैतन्य भी अचेतन कर दे, चैतन्य को भी अचेतन कर देने वाला नशा कौन सा है? हम जैसे जड़ों को जो अचेतन कर दे वो तो साधारण वारुणी का नशा है, पर जो चैतन्य को भी अचेतन कर दे ऐसा कौन सा नशा है? कबीराज लिख रहे हैं प्रेमावेश, ये प्रीति का ऐसा आवेश है, प्रेमावेश, ऐसा आवेश है। गुरुदेव बड़ी मस्ती में कहते थे, प्रकृति वो है जहां बंदा छोटा होता है और खुदा बड़ा होता है, पर जब प्रेम हो जाता है ना तो खुदा भी बंदे के नीचे आ जाता है। प्रेमावेश तवे तारे कैल प्रभु दृढ़ आलिंगन, उठ करके आलिंगन किया। आज विशाखा को श्री किशोरी जी की भी उपस्थिति की अनुभूति हुई है, और श्याम सुंदर के भी रस का पूर्ण आस्वादन हुआ है। भाव और रस को संयुक्त भाव से आज आस्वादन किया है। ये व्याख्याएं कब संभव हैं? जब कविराज की एक परंपरा को संग लेके चलोगे। पूर्ववत हमारी सबरी व्याख्या पे कविराज के इस शब्द का बहुत गंभीर असर है। प्रेमावेश प्रभु हृदय दोहे अचेतन, अलग अलग कह के लिखा है। प्रभु और भक्त, प्रभु हृदय दोहे अचेतन, दोनों ही मूर्छित हो गए। कौन सी ऐसी नशा कर लिया? बोले प्रेमावेश। आगे कह रहे हैं स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करिला, दुहा के आलिंगिया दुहे भूमि ते पड़िला। अब ये प्रेमावेश की अग्रिम चर्चा है। देखो यहां इस प्यार को कई आचार्यों ने प्रयोग किया है। भक्ति विनोद ठाकुर का अमृत प्रवाह भाष्य भी है, उसमें इसकी विशेष व्याख्या उपलब्ध है। चक्रवर्ती पाद ने अपना अमृत तत्व प्रकाशित किया है। कई बार इसका प्रयोग हुआ है। क्यों? इसमें सबसे जबरदस्त अक्षर का प्रयोग हुआ है जो हमारी बात को भी स्पष्ट कर रहा है, पूर्ववत वाली बात को। क्या शब्द है? स्वाभाविक प्रेम।
दोहार उदय करिला। इस विशाखा के और राधा कृष्ण के अचेतन तत्व का जो प्रकाश आपके सामने इतनी लंबी साहित्य की झंकरी लगा करके प्रस्तुत किया गया था, उसके पीछे मूल तत्व ये एक शब्द था जो कविराज लिख रहे हैं, स्वाभाविक प्रेम उदय करिला। अभी क्या था? आकर्षण था। आकर्षण भी प्रेम की ही श्रेणी में आता है, उसका प्रथम चरण है। पहले हम आपको देख के आकर्षित हों, आप हमको देख के आकर्षित हों, और मिलन में जब पता चले कि अपने ही हो, तभी तो प्रीति का उदय होगा। तिलक क्यों लगाया जाता है? क्या माला झोली क्या है कि कोई वैष्णव कम से कम देख ले, हाँ ये हमारा ही है। जैसे एक विवाहिता युवती अपनी सुहाग का चिन्ह माथे पर धारण करती है कि कामी अपनी दृष्टिपात न करें, क्योंकि ये किसी की से विवाहित है, किसी की परिणीता है, किसी के आश्रय में है, इसका विवाह हो चुका है। ऐसे ही दीक्षा के बाद गुरु आपके माथे पर तिलक सुशोभित कर देता है कि माया और ये वासना भी देख ले कि अब इसके ऊपर नजर डालने की जरूरत नहीं है, ये गोविंद का है। ये भी परिणीता है। ये सब आकर्षण हो गया, पर जब मिलन हुआ तो स्वाभाविक प्रेम। यहां भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, स्वाभाविक प्रेम का मतलब यही है, अभी नहीं है। दिस इज नॉट द फ्रेश न्यू लव, it is from ages, many births, many incarnations, many expansions. स्वाभाविक प्रेम, वो प्रेम का उदय हुआ जो कृष्णावतार में था। राधा कृष्ण और विशाखा अष्ट सखी आदि के मध्य जिस रसभाव भंगिमा का उदय होता था, आज उसका पुनः अवतरण हो गया है। कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि भूमि ने परिला, मूर्छित होकर के पहले अचेतन सिर घूमा था, अब धड़ाम सीना पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, और स्तंभ स्वेद अश्रुकंप पुलक बैवर्ण, दोहार मुखी ते सुनी गद गद कृष्ण वर्ण। क्या हुआ? ये स्वाभाविक प्रेम का जब उदय हुआ, प्रिया प्रियतम मिले, तब हो सकता है। क्या होने लगा दोनों को? दवाई तो खा ली, पता चलता है बुखार था, लो पैरासीटामोल खा लो। अच्छा, कैसे पता चलेगा? घंटा भर बाद पसीना 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 आ गया, हाँ ढक के रखना, बुखार उतर गया, उतर रहा है, चिंता मत करो। स्वाभाविक प्रेम का उदय हो गया। ये कैसे कविराज कह रहे हैं? स्तंभ, दोनों के भीतर स्तंभ स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित होकर के जम गए, एक दूसरे को पकड़े हुए थे, वहीं की वहीं अटक गए। स्तंभ स्वेद, माथे से स्वेद बिंदुओं का उदय हो गया, आंखों से अश्रु बिंदुओं का निपतन हो गया। स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक बैवर्ण, दोनों कंपन होने लगा। ये कब हो गया? स्वाभाविक प्रेम। अब दवाई लग जाए, इंजेक्शन लाओ, लगा दो, हाँ ठीक, पसीना आ गया, बुखार उतर गया,
हालांकि कुछ तो ऐसे ही हैं जो इंजेक्शन देखते ही पसीना दे जाते हैं, वो दूसरे लोग हैं। लगने के बाद रिएक्शन होगा ये बात दूसरी है, उनका एक्शन ही खराब हो जाता है। इंजेक्शन देख ले तो देख के ही भाग जाते हैं कितने लोग। पर स्वाभाविक प्रेम दुहार उदय करीला, दोनों के हृदय में स्वाभाविक प्रेम अभी चल रहा है। ठीक है, ये भावना से है, उनने दिल से लगा लिया, उनने प्रणाम कर लिया। प्यार में फॉर्मेलिटीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्यार इनफॉर्मल मजा देता है। जिस प्यार में फॉर्मेलिटी होती है वो सूखा हो जाता है। पति पत्नी फॉर्मेलिटीज में ही बंधे हुए। अरे तूने मुझे सुबह टाइम विश नहीं किया, तूने मुझसे दोपहर में गुड आफ्टरनून नहीं किया, तूने मुझसे आके पूछा नहीं, तूने मुझसे डिनर की नहीं कही, तूने मुझसे टी की नहीं कही, ये सब तुमने ध्यान नहीं रखा। इन्हीं फॉर्मेलिटीज में जीवन सरक रहा है, वहां प्रेम का प्रवाह हो ही नहीं सकता। फॉर्मेलिटीज से निवृत्त है। और जहां ये सब पूछना, ये सब आना, ये सब देना स्वभाव है, हाँ ठीक है, ये अपना है। ठाकुर की सेवा करना नियम नहीं है, ठाकुर की सेवा करना स्वभाव है। जब घर में आया है तो पहनाना ही पड़ेगा, नहलाना ही पड़ेगा, खिलाना ही पड़ेगा, महाराज भोग लगाना ही पड़ेगा, सब काम आरती उतारनी पड़ेगी। ये बात स्वाभाविक है। अभी लीला चल रहा था, सरसार संचरण हो रहा था, आंख से आंख मिली थी, प्रणाम आदि के द्वारा फॉर्मेलिटीज को किया गया था। पर जब हृदय मिल गया, जब दिल से दिल मिल गया, तो वो स्फूर्जी हो गई जो आज से पूर्वावतार में दोनों के मध्य उपस्थित थी। जब कभी बिहार के समय श्री राधा कृष्ण के दिव्य श्री अंग उरी आदि का स्पर्श सखियों से हो जाता था, तो वो जिस दशा को उस रास के समय उपलब्ध करती थी, आज राय रामानंद प्रभु के भीतर भी स्तंभ स्वेद अश्रु कंप पुलक वैवर्ण होने लगा। महाराज कह रहे हैं, दुहार मुखी ते सुनी गद गद कृष्ण वर्ण। अब क्या हुआ? स्वाभाविक प्रेम। यहां एक रास्ता और है। महाप्रभु का स्वभाव क्या है? वो स्वभाव है जो श्री किशोरी का स्वभाव है। क्योंकि राधा भाव विपूर्ण है महाप्रभु। अभी तक फॉर्मेलिटी चल रही थी। महाप्रभु का निज स्वभाव श्री किशोरी जी से प्रभावित है। किशोरी जी का ही स्वभाव महाप्रभु का स्वभाव है। जब आलिंगन हुआ तो क्या हुआ? विशाखा और श्री किशोरी जी के मध्य का आलिंगन हुआ। कह रहे हैं स्तंभ स्वेद आदि, ये क्या भीतर रस सार संचरण हो गया। ये छुपाने पर भी छुप नहीं सका। उत्ताल तरंगें आने लगी और दोनों के मुख से गोद गोद कृष्ण वर्ण। स्वाभाविक प्रेम आ गया। मतलब महाप्रभु का जो स्वभाव है वो उपस्थित हो गया। किशोरी तो क्या कहने लगी? विशाखा और किशोरी जी जब निकुंज की वीथियों में चलते हुए, अब मोदनाक्ष मादनाक्ष दोनों रसभाव संपुटियां हैं, राधिका और राधिता दोनों रसभाव संपुटियां हैं। पर जब गोविंद रास को छोड़ करके चले जाते हैं, तब सखी मंडलों के साथ खड़ी होकर के गोपी गीत और उससे पूर्व में जब श्री किशोरी जी गोविंद को पुकारती हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे श्याम सुंदर
हे माधव हे मधुसूदन हे राधारमण हे राधा वल्लभ हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। आज तद स्वाभाविक वही स्वभाव में दोनों सखियां स्थित होकर के एक दूसरे से आलिंगित होकर के श्री कृष्ण विरह में स्थित होकर के वहां पर जोर जोर से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगे। दुहार मुखी ते सुनी गद गद कृष्ण वर्ण, दोनों के मुंह से कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। आग लगेगी तो धुआं उठेगा, धुएं को रोका नहीं जा सकता है। जैसे ही रुई और आग मिलेगी तो आग लगेगी। धुआं लग रहा है और कोई कहे आग नहीं है धुआं है, मूर्ख है। धुआं तभी होगा जब आग होगी। भक्त का हृदय रुई की तरह सौम्य होता है। रुई के दो स्वभाव होते हैं, रुई सरल होती है और स्वच्छ होती है, सफेद होती है और रुई को जहां जैसे मोड़ना चाहो मुड़ जाती है, टेढ़ा करना चाहो टेढ़ी हो जाती है, खींचना चाहो इकट्ठा करना चाहो इकट्ठी हो जाती है। स्वच्छ होती है और सरल होती है। जिसका हृदय स्वच्छ और सरल होता है वो महाप्रभु के ऐसे दिव्य उन तदाश्रित रसिक वृंदों के हृदय की सन्निधि में जामेंगे तो रुई बिना आग लगे बच जाए। चिंगारियों से भवन जल जाते हैं, चिंगारी से जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा। जब मन से मन मिला और प्रेम दग्ध अग्नि का उदय हुआ, स्वेद अश्रु आदुओं का निपतन हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण न हुआ। कृष्ण नाम स्वाभाविक निकला, योजना बना करके प्रचार कर करके कार्ड छपा करके नहीं निकला, कोई पहले से सबको निमंत्रित करके नहीं निकला, स्वाभाविक रूप से उदय हो गया। कब स्वाभाविक रूप से उदय हो गया? जब हृदय में विरहाग्नि की अग्नि ज्वाला का उदय हो गया, तब मुख से धुआं निकलेगा। कृष्ण कृष्ण। इस दृश्य को देख करके आगे की चीज बड़ी जोरदार है। देखिया ब्राह्मण गणेर हैल चमत्कार, वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। ऐत सन्यासीर तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्रे आलिंगिया के न करे न क्रंदन। ए महाराज महापंडित गंभीर, सन्यासीर स्पर्शे मत हाइल अस्थिर। हमने 2 दिन पहले देखो, ये सब जब प्रकार की चर्चा रखी जाती है तब सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दे शुड प्रेजेंट एवरी डे, वो रोज उपस्थित हों। हर एक चीज इंटरलिंक्ड होती है। परसों हमने जो बात कही थी, ये अब की बात उससे लिंक है, और जिसने सुनी थी वो उसके मजे को ले सकता है। एक प्यार हमने आपके सामने रखी थी, तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मते कैल तेहु स्नानादि तर्पण। कि कविराज लिख रहे हैं, जब राय रामानंद प्रभु उतरे उसी स्थान पर जहां महाप्रभु थे और आकर के गोता लगाया, गोता लगाने के बाद तर्पण आदि पूर्व मीमांसा के कृत्य किए। फिर हमने आपके सामने बात राखी कि जो समर्पण कर चुका है उसको तर्पण की क्या जरूरत है, पर फिर भी तर्पण किया। क्यों? क्योंकि वैदिक ब्राह्मण संग आए हैं, वो पूर्व मीमांसा के हैं
और प्रेम उत्तर मीमांसा का पक्ष है। ये दो चीजें हैं। ऐसा करो क्यों, तुमको स्वर्ग में रूम मिल जाएगा। ऐसा करो क्यों, तुम्हारे पुण्य और बढ़ जाएंगे। ऐसा करो क्यों, तुमको शतक्रतु ओहो 100 अश्वमेध यज्ञ करो, इंद्र की पदवी मिल जाएगी। जो उत्तर मीमांसा के सन्निधि के सब रसिक वृंद हैं, उन सबको इनसे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कह रहे हो? न हम योग की सिद्धियां चाहते हैं, न स्वर्ग चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। केवल गोविंद तुम्हारे चरणारविंदों की रज चाहते हैं। भागवत उत्तर मीमांसा का ग्रंथ है। व्यास उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं और गौड़ीय परंपरा उत्तर मीमांसा के अंतर्गत है। हमारी कथा उत्तर मीमांसा वाली है। पूर्व मीमांसा से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो कहीं हो तो सम्मान के लिए ठीक है। इसलिए पर किसी भी हद से दूसरे का अपमान करने का अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है। न अपने निजी स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर, न सांप्रदायिक स्तर पर। अद्वैतवादी हैं, सब हैं, कृष्ण नाम बताएं, पर उनको उनकी भर्त्सना करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। कई वैष्णवगण अद्वैत मत की जो चीजें हैं या जो उनके अनुयायी हैं, उनके लिए असत शब्द का प्रयोग करते हैं। परमाराध्य गुरुदेव उसका निषेध करते हैं। अपमान करना तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वातावरण को समझें। जब शंकरी मत का उदय हुआ तब भारत का वातावरण कैसा था, उस इतिहास को समझना जरूरी है। पर सब कहने के बाद भी उन्होंने अंत में तो एक ही बात कही है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो एक जना हमको फोन करके कहता है, महाराज मैं बड़ी सोच में हूं, लोग कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हैं, आप बताएं ऐसा क्यों होता है। हमने कहा तुम कितना लेते हो, अभी शुरू हुआ है कि नहीं। यार अपने को देखो, दूसरे नु छड्डो। तो कहने का हमारा मतलब इतना सा है, कोई भी न सांप्रदायिक न सामाजिक स्तर के ऊपर दूसरे की भर्त्सना करना कहीं का धर्म नहीं है। चाहे अद्वैतवादी है, फिर भी कम से कम आज के वातावरण में वैदिक धार्मिक अनुयायी तो है। जो माया में पड़े हैं उसके बाद भी वो तिलक तो माथे पर लगा रहा है, धोती कुर्ता तो कम से कम पहनने आए, दुपट्टा तो लगाया है, माला तुलसी की नहीं है कोई बात नहीं, रुद्राक्ष की तो है। इसलिए आप कृष्ण नाम बताइए, पर उपस्थिति में या अनुपस्थिति में अद्वैत मत की भर्त्सना करना कहीं का धर्म नहीं है। चाहे अन्य जो मत है, चाहे रामानुज, अगर रामानुज हैं तो गौड़ियाओं की नहीं कर सकते, गौड़ियां हैं तो रामानुजों की नहीं कर सकते, चाहे कृष्ण हैं तो राम नाम, किसी की जरूरत नहीं है। एक जना तुलसीदास जी से कहता है, तुम्हारे इष्ट छोटे हमारे इष्ट बड़े, राम में 12 गुण कृष्ण में 16 गुण। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया, मैं तुझे अपना गुरु मानता हूं। क्यों? बोले तूने बताया 12 गुण है, मैंने तो एक ही गुण पे मानस लिख डाली। जो एक पे इतना लिख सकते हैं, 12 पे तो 12 मानस लिख जाएंगे। तू मेरा ओह वाह,
तू आज से मेरा गुरु है। इसलिए भर्त्सना करने का किसी को धर्म नहीं है। आप उस सब से निवृत्त रहिए। सम्मान करना हर पक्ष का धर्म है। प्रणाम सबको करो। कई देवताओं की भी भर्त्सना करते हैं, ये बात भी उचित नहीं है। सब प्रवीण वैष्णव हैं, भगवान का परिकर है। अरे भैया ये तो लंबी चौड़ी बात हो गई। कोई कृष्ण कह दे उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसलिए आप डिमोटिवेट नहीं करिए, इंस्पायर करिए। दैट a very important message which I wanted to share with all of you. और ये हमारी गौड़िया परंपरा रही है। इसलिए वैदिक ब्राह्मण उपस्थित हैं, इसलिए राय रामानंद प्रभु ने उनके सम्मान के लिए वहां तर्पण आदि किया है। समर्पण वाले को तर्पण की क्या जरूरत है। आज वही वैदिक ब्राह्मण, उनको राय रामानंद प्रभु महाप्रभु ने डिमोटिवेट नहीं किया, इंस्पायर किया है। इसलिए खड़े होकर के एक दूसरे से बात करके चौंके खड़े हैं। देखिए आप ब्राह्मण गणेर हाइल चमत्कार, उन्होंने आज चमत्कार देखा। क्या बात है। डिमोटिवेट मना नहीं, हम नहीं करेंगे, हम वैष्णव हैं, हमारी ये परंपरा नहीं है, हम उत्तर मीमांसा वाले हैं, ये क्या तर्पण आदि कराते हो। हम नहीं, कोई बात नहीं, आप सब विप्रगण पधारे हैं, जो कराना चाहे 100 करा दिया। करा करके जब महाप्रभु से मिलन हुआ तो फिर वो ऐसा हुआ कि वो सारे विप्र वैदिक इंस्पायर हो गए। वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। विचार रामानंद ने नहीं किया, बल्कि ऐसा कर दिया कि वो विचार करने लगे। हर एक एक स्टेप पे एक पैसेज है, एक मैसेज है। वो खोले बिना अगर हम नहीं चलेंगे तो आप सब पे अत्याचार करेंगे। करें ना विचार। क्या विचार कर रहे हैं। वो अपनी पारंपरिक सांस्कारिक बात कर रहे हैं जो उन्होंने समझी है। तुम दूसरे की समझ की भर्त्सना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं। एता सन्यासीर तेज देखी ब्रह्म सम। ये ऐसा विलक्षण सन्यासी, सब हैं वैदिक ब्राह्मण, ये किस स्टैंडर्ड वाले हैं। कविराज ने एक अक्षर में कहा है, अगर वैष्णव ब्राह्मण खड़े होते तो वो कहते यही तो सन्यासी तेज देखी कृष्ण सम, विष्णु सम, हरि सम, नारायण सम, अन्यथा आदि आदि। पर ब्राह्मण कौन से संस्कार, कौन सी संप्रदाय के खड़े हैं। कविराज ने उसको एक लाइन में कहा है, यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सम। एक चीज समझ के चलिए। सन्यासी कह रहे, विप्र कह रहे हैं ये सन्यासी तो बड़ा विलक्षण है, तेज इसका ब्रह्म के समान है। हम आप वैष्णव हैं तो महाप्रभु के चित्र को देख के कहेंगे अरे ये कृष्ण के समान लग रहे हैं। पर अद्वैतवादी होगा तो कहेगा हाँ तेज का सम्मान करेगा, पर अपने संस्कार सम्यक प्रदानम इति संप्रदाय, जो उसे अपने गुरु से मिला है उस चश्मे को देख करके सौंदर्य की प्रशंसा करेगा। पर अद्वैतवादी होगा तो कहेगा ब्रह्म सम। चश्मों का अंतर है, हरा वाले को हरे दिखेगा, लाल वाले को लाल दिखेगा। हम सबको वैष्णवीय चश्मा लगा है। अब इसमें भी अलग अलग मत हैं। गौड़िया होगा तो कृष्ण सम कहेगा, रामानुजी होगा तो विष्णु सम कहेगा, श्री सम वो अलग चला जाएगा। अद्वैतवादी होगा तो ब्रह्म सम।
पर हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ऐसे हैं तत्पश्चात भी रामानंद प्रभु और महाप्रभु ने डिमोटिवेट नहीं किया, इंसल्टिंग एटीट्यूड नहीं किया, हार्श वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया। जो कराया रामानंद प्रभु ने बड़ी उल्लास, बड़ी प्रसन्नता के साथ तर्पण आदि कृत्य को भी उनके मार्गदर्शन से संपन्न किया। पर विधि जब तक निधि न हो तब तक होती है। जब निधि महाप्रभु सामने थे तो विधियां गौण हो गई, और दौड़ करके जब आलिंगन किया तो डिमोटिवेट नहीं किया गया, बल्कि ब्राह्मण भी इंस्पायर्ड हो गए। वाह, कह रहे हैं यही तो सन्यासी तेज देखी ब्रह्म सामा। अरे ये सन्यासी इतना तेजस्वी है, पर शूद्रे आलिंगिया के न करे न क्रंदन। पहली नंबर की बात सन्यासी, दूसरे नंबर की बात इतना तेजस्वी साधन सिद्ध पक्का सन्यासी, पर तत्पश्चात भी एक शूद्र को आलिंगन करके क्रंदन कर रहा है। शूद्रे शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, राय रामानंद क्षत्रिय हैं, शूद्र नहीं है। पर क्योंकि राजा के यहां नौकरी करते हैं, टैक्स से लिए हुए धन का उपयोग करते हैं, ये उनका बाह्यिक स्वरूप है, आंतरिक परिधि से उसका कोई लेना देना नहीं है। टैक्स से आई वस्तु का वो करते हैं। और विद्यानगर नाम के प्रांत में राजा प्रताप रुद्र के प्रतिनिधि हैं। जाति से वो क्षत्रिय हैं, पिता क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सरनेम उनका है। पर इस प्रकार के कृत्य से या खुद दो पक्ष हैं, इस प्रकार के कृत्य से ब्राह्मण उनको शूद्र कह रहे हैं, या थोड़ी देर पहले खुद राय रामानंद प्रभु ने महाप्रभु से ये कहा है, आप कौन हैं? बोले दास, अमी शूद्र, मैं शूद्र हूं, दास हूं। तो ये बात सबकी समझ में तो आ नहीं सकती है। दिस इज वेरी इंटीमेट, कॉन्फिडेंशियल। अरसिकम प्रति काव्य निवेदनम, इसलिए कहा गया है अरसिकों के बीच में काव्य का निवेदन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की चर्चाएं रसिक के लिए ही है, वृंदावन के लिए ही है, साधुगणों के लिए ही है, जो मनोरंजन से निवृत्त हैं उनके लिए ही है। नहीं तो नींद आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, लास्य नहीं आएगा, आलस्य आएगा। क्या बोल रहे हैं महाराज पता नहीं है, कौन सी नई रीति अपना ली। बस वास्तव में हमें भी अभ्यास है, हम धारा में बोलने वाले, पर आप सबके लिए पहली बार हम ग्रंथ खोल के बोल रहे। महाराज लोग 2-3 लोग पूछ भी रहे, महाराज ये कब से शुरू कर दिया? अरे मैंने कभी बंद ही नहीं किया था। तो महाराज अलग अलग सबकी सोच है, हम की क्या कर सकते। क्योंकि ये दर्शन, ये संवाद आवश्यक है। भागवत जी की चर्चा यहां होती रहती है, इसलिए एक विशेष पक्ष को उठाने का ये संकल्प वास्तव में भारद्वाज जी का है। इन्होंने हमसे कहा, इंस्पायर किया, महाराज जी वो वाला संवाद सुनाई। बहुत पहले सुना गया था, शायद बड़े महाराज श्री ने भी बड़ी पुरानी पहले की जो इनकी जनरेशन है उस समय कहा था। हमने बहुत लोगों से इंक्वायर किया, हैव यू हर्ड इट बिफोर?
हम भी घबरा रहे थे, पुराना सुना हो तो गलती पकड़ दोगे। हमारा नहीं तो हम फिर खेला कूदी करें फिर क्या। तो महाराज एक एक हमने आपसे आज शुरू में ही कहा, अभी संबंध बनने आया है, फिर संवाद बनेगा, तभी सब संविद होगा। पहले संबंध बनता है तभी बातों में संवाद होता है। अगर संबंध नहीं होता है तो बातों में विवाद होता है। तो महाराज अभी संबंध बनने आया है। वो विप्र सोच रहे हैं, ऐ तो सन्यासीर तेज देखी ब्रह्म सम, शूद्रे आलिंगी आके न करे न क्रंदन। ये क्यों रो रहा है? ये दोनों को देख रहे हैं। कई सारे ब्राह्मण चर्चा कर रहे हैं। एक ब्राह्मण ने कहा ये सन्यासी क्यों रो रहा है? दूसरे ब्राह्मण ने कहा ए महाराज महापंडित गंभीर। ये दूसरा भी तो कोई ऐसा ही थोड़ी ना है। यही महाराज महापंडित गंभीर, सन्यासीर स्पर्शे मत हैला स्थिर। अरे महाराज हैं, साधुओं का, सन्यासियों का, ऐसों का मिलन तो रोज सा राज दरबार में होता है। हमने उस दिन कहा घाट पर ही न जाने कितने सन्यासी बैठे हैं, पर अपूर्व सन्यासी देखी। वो एक अपूर्व देख करके ही ये चौंके थे। तो ये इतने गंभीर व्यक्ति, सच वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी रिस्ट्रिक्ट, बहुत कंट्रोल्ड, जो गंभीर है, सन्यासीर स्पर्शे मत, वो गंभीर नशे को कैसे पा गया? और हाइल अस्थिर, जो इतने गंभीर हैं वो इतने अस्थिर कैसे हो गए? The one who was very serious, इतना गंभीर व्यक्तित्व अब सबके सामने रो रहा है, पसीना आ गया है, उसके रोम खड़े हो चुके हैं, उसकी इंद्रियों में कंपन हो रहा है। ये दशा कैसे हो रही है? सगरे विप्र चौंके खड़े हैं। भैया आज तक तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं, ये क्या नजारा है? कई सन्यासी इनसे आकर के मिले हैं, और जब ये सन्यासी है तो कई ऐसे लोग ये सन्यासी के पास रोज आते होंगे। पर आज ये क्या हो गया कि ब्रह्म के तेज के समान सन्यासी एक साधारण से राजा को देख करके रो रहा है, और ये इतना गंभीर महाराज एक साधारण से सन्यासी को देखकर मूर्छित हो रहा है। This is known as inspiration. Oh, बैठ जाओ। ये कैसे संभव है? This is known as inspiration. Preach with your activities, with your actions, with your presentations. आपका गमन आगमन ये सब एक शिक्षण होना चाहिए। उसमें कृष्ण नाम जब होगा तो दूसरा अपने आप उसे देख करके इंस्पायर हो जाएगा। One should live such Krishna conscious life. The other, if just see it, will get the inspiration to follow the same path. You don't need to explain. Explanation is one part. Don't explain. Please explore. Explain नहीं करो, explore करो। जब explore करोगे तो दिल में explode हो जाएगा।
विस्फोट हो जाएगा। इसलिए एई मत विप्रगण भावे मने मन, विजातीय लोक देखी प्रभु कैल संवरण। नाउ देखा आसपास विप्र लोग, ब्राह्मण लोग, वैदिक ब्राह्मण लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक सन्यासी है, एक राजा है, दोनों गंभीर हैं, कैसे पिघल रहे हैं, कैसी ये बात हो रही है। तब बड़ी गंभीर बात कविराज ने लिखी है, विजातीय लोक देखी। महाप्रभु ने कहा, अरे भैया ये हमारी कैटेगरी के नहीं है, ये हमारी स्टैंडर्ड के नहीं है, ये हमारी जाति के नहीं है। विजातीय लोक देखी प्रभु कैल संवरण। जो उस निकुंज लीला की परिधि को खोल करके पर्दों को हटाया था और स्वेद आदि सुबिंदु के निपतन से राय रामानंद के भीतर धीरे से विशाखा का उदय हो गया था और श्रीमन महाप्रभु के भीतर धीरे से किशोरी बाहर आ गई थी। जब महाप्रभु ने देखा कि आसपास की उपस्थित जो ऑडियंस है वो इस लायक नहीं है, तो पुनरपि संवरण करके राय रामानंद को प्रकट कर लिया और महाप्रभु का सामंजस्य आ गया। इसलिए कहा गया है और रसिकम प्रतिकाव्य निवेदन। जो अरसिक हैं उनके बीच में निकुंज की पिटारी नहीं खोलनी चाहिए। जीव गोस्वामी ने आज्ञा करी है दुनिया में घूम करके किस किस प्रसंग को कहना चाहिए, किस किस को नहीं कहना चाहिए। कौन सी बात रासलीला हम आपको सुनाते हैं तो 100% थोड़ी ना सुनाई जा सकती है। उसके लिए तो वृंदावन ही स्थान है और वो श्रवण का विषय कम है, चिंतन का विषय ज्यादा है। उस भावना को शब्द की कटोरी में भर के दिया ही नहीं जा सकता है। वो ऑलरेडी सील्ड हैं, जो भागवत जी में ही रखे हैं, उसको वक्ता खोल नहीं सकता। अध्ययन करते समय पाठक ही उसकी चाबी उसके पास होती है, खोल करके अनुभूति के द्वारा उसके रस को पिया जा सकता है। भागवत के किसी किसी श्लोक की चाबी पाठक के पास होती है, किसी किसी श्लोक की चाबी वाचक के पास होती है। सारी ताले नहीं खोले गए, बड़े बड़े मोटे ताले हैं भैया। चाबी पाना ही तो साधना है और साधना कम है, कृपा ज्यादा है। परंपरा उसी को कहा जाता है जहां चाबी दूसरे को दे दी जाती है। आहा, बहू आती है तो माँ उसको तिजोरी की चाबी दे देती है, उसकी आती है उसको दे देती है, उसकी आती है उसको दे देती है, उसकी आती है उसको दे देती है, तिजोरी की चाबी दे दी जाती है। ऐसे ही जो शास्त्र के खजाने से भरे भागवत के श्लोकों की तिजोरी है, वो गुरु अपने शिष्य को दे देता है, वो फिर अपने शिष्य को दे देता है, वो फिर अपने शिष्य को दे देता है। अब ये मौज गुरु की है कि वो कौन से को देता है। सूर्य सबके लिए होता है, पर गर्माहट वही लेता है जो पर्दे खोल के बैठा होता है। पर्दा खोलना साधना है, गर्माहट का आ जाना अनुग्रह है। भागवत के रस को रिसीव किया जाता है, अचीव नहीं किया जाता है। श्रीमद् भागवतम इज नॉट अचीवमेंट, इज when you can receive। सम्यक प्रदानम, दे देना।
चाबी दे दी गई है। महाप्रभु ने षड गोस्वामियों ने अपनी अनुयायियों को। तो कहने का मतलब इतना है कि बोलते समय ये चाबी सारे 18,000 ताले नहीं खोलती, कोई कोई ताला खोलती है, और कुछ ताले आपको खुद पढ़ करके खोलने पड़ेंगे। बस इतना समझ लो। विजातीय लोक देखी प्रभु कैल संवरण। सब्जेक्ट वही है, क्लास बदलती है। स्कूली पढ़ाई कैसे कहते हैं, जहां क्लास भी बदलती है और सब्जेक्ट भी बदलता है। शास्त्र ऐसा है जहां सब्जेक्ट नहीं बदलता है, तुम्हारी क्लास बदल जाती है। नर्सरी वाला भी भागवत सुनता है और परमहंस शिरोमणि भी भागवत सुनते हैं। निवृत्त तरस बैठे हुए हैं, आहा लंगोटी का बोध नहीं है, क्या सुनाओ। शौनकादि ऋषि भागवत सुन रहे हैं, हम सब अत्यंत व्यवहारों में फंसे हुए लोग भी भागवत सुन रहे हैं। क्लास बदलती है, सब्जेक्ट नहीं बदलता है, पर सब्जेक्ट की वे ऑफ प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ ऑडियंस होती है। कोई समझने वाला नहीं हो और तुम अपनी विद्वता का प्रकाश कर रहे हो तो क्या लाभ है। विद्वान होना अलग बात है, वक्ता होना अलग बात है। विद्वान होकर के वक्ता होना कृपा है। ऐसा कहा जाए जो सबकी समझ में आ सके। इसलिए ऐ मत विप्रगण भावे मनो मन, विजातीय लोक देखी प्रभु कैल संवरण। विजातीय अपात्र ऐसी बातें करने वाले, इनको देख करके महाप्रभु ने संवरण कर लिया। आवेश जो चढ़ रहा था उसको उतार दिया। नहीं, बस रुक जाओ। सुस्त हई दुहे सोई स्थाने वसीला, तो वे हंसी महाप्रभु कही तला गिला। कह रहे हैं सुस्त हई, दोनों अस्थिर जो थे शांत हो गए, सुस्त हो। महाप्रभु ने आंख ही आंख में इशारा कर दिया, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्लेस एंड प्रॉपर टाइम टू एक्सप्लोर द डिवाइन एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फीलिंग्स विच वी हैव इन आवर हार्ट्स। कंट्रोल, सुस्त हो। हर चीज का समय होता है। अभी ये समय नहीं है क्योंकि अपात्र लोग खड़े हुए हैं, चुप। पर they didn't express it। कहा नहीं गया, बस आचरण में आ गया, रहने दो अभी। इसलिए महाप्रभु हंसते हुए रामानंद से कह रहे हैं, कहीं न लागीला। क्या कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हारा गुण, तुम्हारे मिलिते मोर करिल यतने। जो आपका बारे में आपकी सिफारिश, आपकी बात, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन, फिर महाप्रभु ये क्या है, अस्वाभाविक। They were already knew themselves, which was revealed, explored, came in front. But then because प्रॉपर समय नहीं है, शुष्क हो करके महाप्रभु ने अगेन वो फॉर्मल प्रोसीजर को अपना करके बात कही। परिचय पुराना है, तभी कविराज लिख रहे हैं स्वाभाविक प्रेम का उदय हुआ, पर पुनरपि अस्वाभाविक बात महाप्रभु कह रहे हैं। आपके बारे में हमको सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था,
सीढ़ी है, साथ तैरो तो मजा आएगा। हम नीचे तैर रहे हैं, आप ऊपर तैर रहे हो तो नींद आ जाएगी। अब या तो आप नीचे आओ या हम ऊपर आए, तभी जोड़ी बनेगी। आपके बारे में, अरे विशाखा के बारे में राधा गोविंद को किसे बताने की जरूरत है, क्योंकि वातावरण ठीक नहीं है कि रामानंद विशाखा बन जाए और महाप्रभु राधा कृष्ण बन जाए। तो महाप्रभु कह रहे हैं आपके बारे में सार्वभौम ने हमको कहा था। तोमा मिली बारे मोर आइल आगमन, भाल हैल अन्या अनायासे पाइलू दर्शन। वाह, महाप्रभु कह रहे हैं मैं यहां तुमसे ही मिलने आया था, क्योंकि सार्वभौम ने कहा था। और कैसी भगवत लीला हो गई कि बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप से आपके दर्शन के लाभ को हमें प्राप्त हुआ। महाराज राय कहे सार्वभौम करे भृत्यगान, परोक्षे मोर हिते हय सावधान। अरे बस ये बात कह करके हम खत्म करेंगे। महाप्रभु राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं, ये अनुग्रह है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने, आप कह रहे हो, आपके विषय में बताया था और आप यहां आए थे, क्यों? इसमें मेरा हित है, मुझ पर विशेष प्रेम है। आप कह, प्यारे की यही बात होती है। आप कह रहे हो कि तुमसे मिलने के लिए, मेरे लिए मुझे सार्वभौम ने भेजा था, पर राय रामानंद कह रहे हैं सार्वभौम मुझसे अनुग्रह करते हैं, तो मुझ पर कृपा करने के लिए आप डॉक्टर को यहां भेज दिया था। बीमार को जब बीमारी ज्यादा हो जाती है तो डॉक्टर पेशेंट के पास आता है। कभी ऐसी स्टेज भी आ जाती है जब पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है। तो आप यहां भेजे गए हो मुझे इस समस्या से निकालने के लिए, इससे उबारने के लिए। दूसरे की परिस्थिति देखना प्रेम है, ये बात समझनी चाहिए। नंद बाबा, भैया भागवत तो हमसे छूटनी नहीं है, आदत बुरी है। नंद बाबा इधर नंदोत्सव जब चल रहा था तो इस डर से कि कहीं कंस को टैक्स नहीं दिया गया है, बेफालतू में कोई ऊधमबाजी न करके नंदोत्सव को गलत कर दे, विकृत कर दे, हम तुरंत मथुरा जाकर के उसको टैक्स दे करके आते हैं। नंद बाबा मथुरा गए, वसुदेव जी से मिले। भागवत नंद और वसुदेव के संवाद को विलक्षण बता रही है, क्योंकि पुत्रोत्सव से आते हुए नंद बाबा वसुदेव के सामने उदास खड़े हैं और बहुत संकोच के साथ कह रहे हैं, मुझे बहुत दुख है कि इस दुष्ट कंस ने तुम्हारे अनेक पुत्रों की हत्या कर दी। 6 मार दिए, 7वां आया नहीं, 8वां हमने सुनी कोई कन्या आई, वो भी हवा में उड़ गई। हमें बहुत दुख है। और वसुदेव जी आगे आके नंद का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, अरे सब ये तो प्रारब्ध की, प्रारब्ध भाग्य बलवान मुनयो बदंती, ये प्रारब्ध भाग्य की बात है। पर वाह नंद बाबा, तुमको बधाई हो, क्या बात है, तुम्हारे घर जो सूना था आज उसमें कितना खेल, उसमें कितने रस, उसमें कितने खिलौने आ गए हैं, कैसा उत्सव चल रहा है। मुझे बताओ, वो अपने दुख को भूल के दूसरे के सुख की बात
बात कर रहे हैं, वो अपने सुख को भूलकर दूसरे के दुख पर अपने शोक को अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्रेम का मतलब है दूसरे की परिस्थिति को समझना। हर समय अधिकारत्व का प्रस्तुतिकरण नहीं होता, दूसरे की परिस्थिति को समझकर। और दूसरी वैष्णवता का यह लक्षण है, हम छोटे हैं तुम बड़े हो। सरल बात कहें तो एक कहता है हम बड़े हैं तुम छोटे हो, नहीं, वैष्णवता कहती है हम छोटे हैं तुम बड़े हो। जो ये सोच के चलता है वो ही पा सकता है। इसलिए राय रामानंद इतनी गंभीर बात कह रहे हैं, जो सार्वभौम ने भेजा है वो इसलिए नहीं कि आप हमसे मिल लें, इसलिए कि हमारा हित हो सके और हम जो ये भयंकर झंझावाटों में फंसे हैं उससे निकल करके हम भी गोविंद के दिव्य रस में विदीर्ण हो सके। हालांकि ये बात कौन कह रहा है? जो उत्तर देने वाला है, इसलिए बड़ी है। आप बात समझें, ये बात अगर वो कहता जो प्रश्न पूछने वाला था, अगर स्टूडेंट कहे टीचर से मेरा सौभाग्य है, just to help me you have came here, now please solve my queries, मेरे प्रश्न हैं आप जवाब दीजिए। पर उत्तर देने वाला टीचर अगर ये बात कहता है, वाह आप सब आ गए हो, इसमें मेरा हित हुआ है, तो यही वास्तव में उसको टीचर बनने लायक प्रतिभा और वास्तव का टीचर घोषित करता है। ये बात प्यार इसलिए स्पेशल है, यूं नहीं कि राय रामानंद कह रहे हैं मेरा हित करने आप आए हैं, ये बात तो सीधी सादी साधारण है। बट व्हाट इज द स्पेशलिटी हियर? द वन हु इज गोइंग टू आंसर एवरीथिंग, वो कह रहा है कि आप हित करने, प्रश्न पूछने वाले महाप्रभु हैं, उत्तर देने वाले राय रामानंद हैं। उत्तर देने वाला कह रहा है, वक्ता कह रहा है, श्रोता ने वक्ता बोल रहा है, वाह इट इज आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। ये सरलता का प्रतीक है। दोनों में सुंदर चर्चा चल रही है। आप इन सब पॉइंट्स को याद रखें, ये आचरण में लाने लाए, क्योंकि महाप्रभु की लीला भक्त कैसा होना चाहिए इसलिए हो रही है। इसलिए हर एक प्यार में छुपे हुए हम आप सबके लिए जो पैसेज है, लेबर का आदमी तो रास्ता ही बनाने का काम करता है, जहां उसको मौका मिल जाए वो रास्ता बना देता है। बस प्यार पे प्यार हमें जहां जहां मौका दे रही है, हम आप सबके चलने के लिए एक रास्ते का निर्माण करके आपको दे रहे हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी कि तुम चल सकते हो कि नहीं, ये तुम्हारी सौभाग्य कि तुम कितना चलना चाहते हो, कि या ये कृपा हो जाए कि तुमको चलना ही नहीं पड़े, वही उन रास्तों से चलकर तुम तक आ जाए। ये बात आगे की है, आगे की प्यार कल कहेंगे। समय ज्यादा हो गया। हमने आज बहुत कोशिश करी कि हम संवाद तक ले जाएं, पर जैसी ठाकुर जी की इच्छा, इस बार संबंध है, शायद अगली बार संवाद होगा। पर एक बात हम कहेंगे, जो कहा है उसको याद रखना, चिंतन करना, नहीं तो कहीं अगली बार फिर संबंध नहीं बनाना पड़ जाए, कहीं संबंध में ही सबरी संवाद आगे निकल जाए, फिर दोहराना ना पड़े। आगे की प्यार से ही अगली बार की जाएगी शुरुआत। अब इसके आगे अभी रामानंद प्रभु जामेंगे, फिर पुनरपि आमेंगे, तब चर्चा शुरू होगी। तो अभी जाना और आना बाकी है।
जहां तक कविराज ले जाते हैं, चलने वाले हम नहीं हैं। खुद होते तो जहां से मर्जी ले जाते। बच्चा दूसरे के आधार पर होता है, उंगली पकड़ रखी होती है, वो जितना चढ़ाते हैं उतना चला जा सकता है। ये दोनों बैठे उंगली पकड़ करके हमको चला रहे हैं, जितना चलाएंगे उतना ही चल सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। इसलिए आगे की बात कल सवेरे समय आपको निश्चित करें, कहेंगे कल का सत्र सुबह का है। आप सब हमें तो एक स्पेशल एफर्ट भी होगा, तभी तो शाम को तो फ्री टाइम में आ ही जाते हो, सुबह आना एफर्ट है, वर्किंग डे है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू ट्राई इफ पॉसिबल। कल 9:30 बजे से 11 बजे तक ये सत्र किया जाएगा। उससे पहले दीक्षा आदि का क्रम है, वो अनाउंसमेंट अभी कर देंगे। और 8 बजे से और फिर 9:30 से 11 तत्पश्चात ऊपर वाले हॉल में भंडारे की व्यवस्था करी गई है। भगवत प्रसाद, महाप्रभु प्रसाद आप कल लेकर के जाएंगे। आज के सत्र को इसी बात पर विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर जय। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि।